हेलो एवरीवन। पॉलिटिक्स की इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट के सभी क्वेश्चंस। तो प्रेसिडेंट के जितने भी क्वेश्चन कवर बन सकते हैं वह हम कवर करेंगे इस वीडियो में। यह है प्रेसिडेंट का पार्ट 1। तो हम दो पार्टों में प्रेसिडेंट के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपको सारा टॉपिक प्रेसिडेंट का क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन से ही हम आपको सारा प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर करा देंगे। अगले पार्ट में, दो पार्ट में आएगा प्रेसिडेंट। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन प्रेसिडेंट के हैं टॉप 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें अगर कोई विवाद आ जाता है तो कौन निर्देशित करता है? तो चुनाव के विवाद होते हैं उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कहा जाता है देश का प्रथम नागरिक और राज्यपाल को कहा जाता है स्टेट का प्रथम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका सही आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति भी निहित होती है राष्ट्रपति में। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। आपका सारा प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर हो जाएगा इन 2 वीडियो में। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होता है वह भारत में कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य और सांसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ये वोटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो भारत के राष्ट्रपति, सही आंसर है इसका। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो जो टाइप है चुनने का उसे हम कहते हैं एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बी। यह राष्ट्रपति को चुनने का प्रकार एकल हस्तांतरणीय वोट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? तो राष्ट्रपति, इसका भी सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति और स्टेट पुलिस का होता है गवर्नर। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? तो जो दंड की बदलने की प्रकृति होती है यह रहती है लघुकरण की शक्ति के द्वारा। फांसी की सज़ा को उम्र कैद करना, उम्र कैद की सज़ा को घटाना, यह सिर्फ राष्ट्रपति के पास है लघुकरण शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधायिकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो सत्र जब स्थगित होता है तो अधिसूचना जारी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा।
और कोई विवाद हो जाता है तो फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट, जांच करता है सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? तो वित्तीय आपात घोषित करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अभी तक इंडिया में एक भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, 0 वित्तीय आपात अब तक लगे हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात जारी किया जा सकता है अनलिमिटेड टाइम के लिए, कोई अधिकतम अवधि नहीं होती इसकी वित्तीय आपात की। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति की चुनाव में नहीं लेते हैं विधानसभा के नामांकित किए हुए सदस्य। विधानसभा के नामांकित किए हुए सदस्य इसमें चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इजी क्वेश्चन है, सही आंसर है इसका 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? तो उसके निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है बी, संसद के दोनों सदनों के तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में पेश की जा सकती है। जिस सदन में पेश की जाती है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, फिर उसी सदन में 2/3 के बहुमत से यह पारित हो जाने पर दूसरे सदन में भेजी जाती है। दूसरे सदन अगर आरोपों को सही पाता है फिर वह भी 2/3 से पास कर दे तो राष्ट्रपति अपदस्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो अभी पहले बताया हमने, इसमें है सही आंसर किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो सही आंसर संसद द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अपना रिजाइन लेटर देते हैं उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते तो राष्ट्रपति कितने समय तक, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक। 6 माह के बाद नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति के थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। सही आंसर है बीबी गिरी। पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तीसरे थे जाकिर हुसैन और चौथे थे बीबी गिरी। और बीबी गिरी पहले कार्यवाहक पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बीबी गिरी थे, जो कि जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे उनके समय में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और इन्हीं के समय में पहले CJI मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे जाकिर हुसैन के समय में, कार्यकाल में हिदायतुल्लाह। प्रथम CJI जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हों, हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो कार्य अगर कोई है संघ सरकार का लेकिन उसे राष्ट्रपति को सौंपना हो राज्य सरकार को, तो राष्ट्रपति किस प्रकार से इसे सौंप सकते हैं? तो राष्ट्रपति सौंप सकते हैं राज्य सरकार से परामर्श करके।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर है संसद, महाभियोग के द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। ये सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। 1977 से 1982 था इनका कार्यकाल। ये थे छठे, 1977 से 1982। इनसे पहले थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 57, पुनः निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो कार्यकाल पूरा करने से हुई थी भारत के तीसरे राष्ट्रपति की मृत्यु, जिनका नाम जाकिर हुसैन। इन्हीं के समय में बीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जो कि उपराष्ट्रपति पद पर थे। और CJI एम हिदायतुल्लाह जो CJI थे, वो भी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन के कार्यकाल में। ये तीसरे राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक ही, 67 से 1969 तक ये पद पर रह पाए, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन राष्ट्रपति के हैं हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, और इन 2 वीडियो में हम राष्ट्रपति का टॉपिक कर देंगे बिल्कुल कवर। राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए है बहुत महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।